Hello students, today I will teach you science of class 8th. The chapter name is crop production and management. What is the chapter name? Crop production and management. Okay, let's start. I will read line by line and you also मतलब तुम लोग वहाँ पे अपना कंसंट्रेट करके रखना. मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और एक एक लाइन समझाऊंगा. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. ओके, पहेली एंड बूझो ये एक एग्जाम्पल बता रहा है, तो इसको आप लोग समझिए. जैसे कि पहेली और बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. पहेली और बूझो दो दो एक ऐसे पर्सन थे. ठीक है, उसमें पर्सन क्या बात हो रहा है. ऐसे पहेली और बूझो दो दो ऐसे पर्सन थे जो कि अपने अंकल के घर घूमने गए गर्मियों की छुट्टी में. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. ओके, सो इनके अंकल जो थे वो किसान थे. तो वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवेल, प्लॉग इटीसी इन द फील्ड. मतलब खुरपी एक एक दिन जो पहेली और बुझो अपने अंकल के यहाँ गए थी, तो उसके अंकल तो फार्मर थे. तो एक दिन पहेली और बूझो ने क्या क्या किया, मतलब उन लोगों की नज़र एक टूल्स पे पड़ी, कुछ टूल्स पे पड़ी. जैसे कि वहाँ पे टूल्स पे रखा हुआ था खुरपी. खुरपी जैसा होता है जिसको मट्टी कोड़ा जाता है. सिकल, शिकल इज टाइप ऑफ प्लॉगिंग फार्मर प्लॉगिंग लैंड. ओके, मतलब किसी भी ज़मीन को, किसी भी मट्टी उट्टी को खोदने की जगह, मतलब कुछ सामान जो है वहाँ पे, जैसे जो फार्मर्स लोग का सामान होता है वो सब कुछ सामान, जैसे कुदार हुआ, खुरपी हो, ये सब उन लोगों की नज़र पड़ी वहाँ पे. इट इज़ इन द फील्ड, मतलब एक फील्ड में वो लोगों ने देखा. तो आगे क्या हुआ, तो इसमें बोला आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. तो उन लोगों ने क्या बोला कि मुझे भी जानना है कि कहाँ और कहाँ कहाँ आप ये टूल्स का यूज़ करते हैं. तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. तो आप लोगों ने जैसे पहले भी पढ़ा है, क्लास सेवेंथ में पढ़ा होगा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग हुए, एनिमल्स हुए, जितने भी हैं, तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जान है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपने फूड का व्यवस्था कर सकते हैं, अपने काम का व्यवस्था कर सकते हैं, हर एक चीज़ की व्यवस्था कर सकते हैं. तो उनको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. मतलब जिनके अंदर जान होती है और वो किसी काम को करने में सक्षम होते हैं, तो उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो यहाँ बोला यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड रिक्वायर होता है, मतलब खाने की ज़रूरत होती है. तो प्लांट कैन मेक देयर फूड देम सेल्फ. प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो अपना खाना अपने खुद बनाते हैं. ये तो आप लोगों को भी बताया गया पहले भी क्लास में. सो कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड. अब इसमें पूछ रहा है कि क्या आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं पहले सोच के बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो थे सिंथेसिस थे, जो ग्रीन प्लांट सिंथेसिस थे वो अपना फूड कैसे बनाते थे, प्लांट्स जो थे अपना फूड कैसे बनाते थे. तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में बताया जा रहा है कि कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. मतलब वो अपना खुद का फूड नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खुद का फूड बनाते हैं. ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो एनिमल सो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि एनिमल्स कहाँ से अपने खाने की व्यवस्था करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड. अब सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें खाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है. हमें क्यों खाना खाना चाहिए. यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग out their various body functions such as digestions, respirations and exertions. We get our food from plants और एनिमल्स और बोथ. मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जैसे कि प्लांट हो, फिर एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, सभी को ज़िंदा रहने के लिए खाना खाने की आवश्यकता पड़ती है. खाना खाना ज़रूरी है उन लोगों के लिए.
तो कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शनिंग्स सच एज डाइजेशंस, रेस्पिरेशन एंड एक्सर्शंस। तो ये सब जो डाइजेशंस मतलब पेट पेट में जो आप खाना खाते हैं तो वो कैसे पचता है, क्या कैसे क्या नहीं पचता, रेस्पिरेशन और एक्सर्शन के बारे में बताया गया है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स और बोथ। तो हम लोग अपने जो खाने की व्यवस्था करते हैं या तो वो प्लांट से करते हैं या तो एनिमल से करते हैं, या तो वेजिटेरियन होगा या तो नॉन वेजिटेरियन होगा, और बोथ और दोनों में से करते हैं। ओके, सो अब क्या बोल रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। सिंस वी ऑल नीड फूड मतलब इसमें अब एक थिंकिंग क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हम लोग सभी लोगों को फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। मतलब इसमें अब सोचा जा रहा है कि कैसे हम अपने पूरे कंट्री में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना की व्यवस्था करवा पाए। तो अब इसके बारे में यहाँ पे बताएगा। फूड फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब फूड जो है लार्ज स्केल पे प्रोवाइड करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि सबको प्रोवाइड अगर हो जाएगा तो खाने के लिए कोई मरेगा नहीं, चाहे खाने के लिए अपने टाइम बर्बाद नहीं होगा। इसीलिए कि जैसे फूड सबको अवेलेबल होना चाहिए आज के समय में। तो यही बताया कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में फूड अगर प्रोवाइड होगा, प्रोड्यूस होगा, तो सभी को खाना मिलेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन मतलब लार्ज पॉपुलेशन के लिए अगर फूड प्रोवाइड किया जाए तो रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। मतलब रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर लार्ज नंबर पे आपको अगर फूड प्रोडक्शन करना है तो रेगुलर मतलब हमेशा आपको उपजाऊ करना पड़ेगा उस चीज़ का। प्रॉपर मैनेजमेंट अच्छा रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ओके, सो अब दूसरा टॉपिक क्या, 1.1 पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, टिल 10,000 BCE people were nomadic, they were wandering in group from place to place in search of food and shelter। मतलब 10वें हज़ार शताब्दी के बाद बताया जा रहा है जहाँ पे भी कि लोग अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए लोग इधर उधर भटका करते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो रॉ फ्रूट्स मतलब जो कच्चे फल खाया करते थे, या तो वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां खाया करते थे कच्चे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और जब ये चीज़ भी नहीं मिलता था तो लोग या कुछ लोग जैसे कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम जब उन लोगों के पास पहले भी लोग हंटिंग मतलब एनिमल्स मारते थे, एनिमल्स को मार के खाते थे। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके थे पहले स्टार्टिंग में। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। उसके बाद वो लोग ज़मीन खरीदने लगे, उसके बाद प्रोडक्शन करने लगे जगह जगह खेत लेके। वीट का, चावल का, गेहूं का, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन करने लगे। थस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। तब उसके बाद से वो एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर जैसे कि जो ये सब हर एक चीज़ का प्रोडक्शन होता है, ये सब एग्रीकल्चर के ही अंदर आता है। तो एग्रीकल्चर का वहाँ से स्टार्टिंग हुआ। ओके, सो अब पढ़ते हैं यहाँ से। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस और ऑन अ लार्ज स्केल। अगर प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड मतलब सेम काइंड के जो प्लांट्स होते हैं वो अगर उपजाऊ किए जाए एक ही जगह पे लार्ज स्केल में, अगर एक ही जगह पे किया जाए लार्ज स्केल में, तो इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। तो उसे हम क्रॉप कहेंगे। उसे हम क्रॉप का मतलब समझ लीजिए जैसे लार्ज स्केल में अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ what means that all the plants grown in a field are that of wheat।
मतलब अगर आप क्रॉप की प्रोडक्शन किया जाए, क्रॉप में मतलब समझ लीजिए चावल आ गया, गेहूँ आ गया, दिस आर द क्रॉप्स. ओके, सो यू ऑलरेडी नो दैट crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These are the crops. Okay, ये सब crops हैं. These can be classified on the basis of the season in which they grow. India is vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another according to their देयर इज़ अ रिच. मतलब हर एक जगह मौसम चेंज होता है और क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए भी प्रोडक्शन किया जाता है हर एक जगह. तो ये सब आप लोग समझ ही गए होंगे. अब आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब हर एक जगह का अलग अलग क्रॉप्स होता है. कहीं अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके के क्रॉप्स बोए जाते हैं और उगाए जाते हैं. सो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू बोर्ड्स क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. ओके, सो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं, कितने कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं और कहाँ कहाँ उनकी उपजाऊ होती है. तो फर्स्ट इज़ द खारिफ क्रॉप्स. ओके, तो व्हाट इज़ खारिफ क्रॉप्स? द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. मतलब जो क्रॉप्स खाली रेनी सीजन के टाइम में बोए जाते हैं, जो रेनी सीजन के टाइम में बोए जाते हैं, जिस क्रॉप्स को, जो क्रॉप्स रेनी सीजन के टाइम में बोए जाते हैं, तो उसे हम खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन खारिफ क्रॉप्स आर खारिफ क्रॉप्स. मतलब ये सब जो जितने नाम बताएं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप, ये सब जो हैं खारिफ क्रॉप्स है. क्यों खारिफ क्रॉप्स का मतलब क्या बताया कि रेनी सीजन के टाइम में इनको बोया जाता है. ठीक है. अब सेकंड क्या है? रबी क्रॉप्स. तो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. तो विंटर सीजन के टाइम में जो क्रॉप्स को, मतलब जो क्रॉप्स बोए जाते हैं, उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं. ओके, तो एग्जाम्पल फॉर रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. तो ये सब क्या है? रबी क्रॉप्स है. बिसाइड दिस pulses and vegetables are grown during summer at many places. Yes, pulses and vegetables are grown during summer at many places. So 1.2 basic practices of crop production. Why paddy cannot be grown in winter season? मतलब अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्यों पैडी विंटर सीजन में नहीं उगाया जाता है. पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन. मतलब पैडी जो होता है, पैडी एक तरीके का क्रॉप है जिसको कि रेनी सीजन के टाइम में बोया जा सकता है और कोई सीजन में नहीं बोया जा सकता. ओके, सो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो क्रॉप का जो कल्टीवेशन होता है वो इन्वॉल्व करता है सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स. अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो फार्मर्स के थ्रू लिए जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो यू मे फाइंड दैट these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices, which are listed below. Preparation of soil. First, agriculture practices are listed below. These are the agriculture practices. Okay, just concentrate. Preparation of soil. Second, sowing. Third, adding manure and fertilizers. Fourth, irrigation.
fifth, protecting from weeds, sixth, harvesting, and seventh is storage. So students just read it till the till the line which I explained. Okay, from we will start from 1.3 topic. Okay, 1.3, preparation of soil. After this we will start from preparation of soil. So till here you all read this chapter and underline the words and find the meanings. Okay, the difficult words which you don't know, so does find that words and हमेशा अपने साथ पेंसिल और कॉपी ज़रूर रखना, उसको अपने वर्ड मीनिंग खोजो और कॉपी में लिखो, उसके बाद में मुझे बताना, फिर मैं यहाँ से आगे से पढ़ाऊँगा. ओके, थैंक यू.